जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने अभी एक बात कही थी उन लोगों के लिए जो लोग वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की उस रात्रि में जो वो निकलते थे उसका विरोध कर रहे थे। तो उनके बारे में बागेश्वर धाम सरकार जी ने एक बात कह दी थी। उसके बाद जो है उनके ऊपर जो है कई न्यूज़ मीडिया वालों ने जो है वीडियो बनाई और बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार जी ने क्या कहा था कि आप सभी लोगों को ये बात मालूम ही होगी कि प्रेमानंद जी महाराज जो रात्रि में अपना निकलते थे लोगों को दर्शन देने के लिए, कुछ लोग वहाँ पर रंगोलियाँ बनाते थे तो कुछ लोग वहाँ पर ढोलक बजाते थे, सब कुछ गाजे बाजे के साथ जो है प्रेमानंद जी महाराज का रात्रि को 2 बजे के बाद से यहाँ पर मतलब शुरुआत हो जाती थी लोगों के आगमन की और प्रेमानंद जी के दर्शन की। और प्रेमानंद जी रात्रि को 2-2:30 बजे निकल जाते थे, है ना। अब इसके बाद जब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उनका विरोध किया तो बागेश्वर धाम सरकार जी ने उन विरोध करने वाले लोगों के लिए बात कह दी थी। वो बात ये थी कि अगर तुम लोगों को मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो तुम मानव नहीं हो, तुम दानव हो और तुम लोग मतलब वृंदावन में ना रहो, तुम दिल्ली चले जाओ, क्योंकि वृंदावन में राधे राधे होता है और आधे आधे करना है तो तुम दिल्ली चले जाओ। ऐसी बात बागेश्वर धाम सरकार जी ने कही, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है वृंदावन वासियों ने जो है मतलब ऐसी आवाज़ उठाई कि उन्होंने जो भी बात कही वो गलत कही। उसके बाद जब ये चीज़ें और ज़्यादा फैली तो उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार जी ने भी एक तरीके से जो है मतलब माफ़ी मांगी, या ये कह लो कि उन्होंने कुछ बात समझा दी कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, उनके कहने का मतलब कुछ अलग था। उन्होंने विरोध किया था उन ढोल नगाड़े ताशे का जो कि रात्रि के 2 बजे बजते थे। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात तो आप लोगों को पता चल गई। अब प्रेमानंद जी महाराज की जो रात्रि में जो पदयात्रा निकलती थी उसके बारे में भी हम बात कहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर उन लोगों को गलत समझ रहे हैं जो कि की पदयात्रा मतलब जिन्होंने रोक लगवाई हुई है, पर जिन लोगों के ऊपर वो चीज़ बीतती है वही लोग समझ सकते हैं। देखो, कुछ दिनों की अगर बात हो, कुछ दिनों तक अगर रात्रि में ढोल नगाड़े ताशे बजते रहें, तेज़ तेज़ बजते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही चीज़ जब लगातार हो जाए ना तो कोई भी इंसान हो वो एक तरीके से जो है यहाँ पर डिप्रेशन जैसा जो माहौल होता है ना वो बन जाता है। तो वृंदावन वासी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना तो वो ऐसा है कि प्रेमानंद जी को पसंद नहीं करते। जितने लोगों ने जो है इस चीज़ का विरोध किया है वो लोग भी प्रेमानंद जी का मतलब उनको बहुत मानते होंगे। पर हुआ क्या है कि भाई उस जगह पर जो है रात्रि को 2 बजे से जितने लोग आसपास में लोग रहते होंगे, भाई लोग क्या करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े ताशे रात्रि को 2-2:30 बजे से मतलब लेकर आ जाते हैं। जिसको इस बात को समझना होना तो उसको क्या करना है, वो जब रात्रि में 2-2:30 बज रहे हों, जब वो सो रहे हों, तो आपको किसी से कहना है कि तुम मेरे कान पर जो है तेज़ तेज़ आवाज़ में कोई भी चीज़ बजाओ, है ना। तो आप उसी समय जो है आपके दिमाग में इतनी गुस्सा आएगी, आपको इतना बुरा लगेगा कि यार ये कैसा क्या हो रहा है। तो यही चीज़ वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ हुई है कि मतलब प्रेमानंद जी महाराज बहुत समय से जो है रात्रि पदयात्रा में निकलते हैं। अगर ये पदयात्रा मतलब चुपचाप होती, शांत मन से होती, ज़्यादा कुछ ढोल नगाड़े ताशे नहीं बजते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे जब उन्हें इस चीज़ की निरंतर आवाज़ आती रही और निरंतर लोग जो है इस चीज़ के मतलब रात्रि में सुनते रहे, तो भाई इससे जो है वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। और प्रेमानंद जी महाराज भी नहीं चाहते हैं कि भाई वो किसी को परेशान करे या उनकी पदयात्रा से किसी को परेशानी हो, इसलिए उन्होंने इस पदयात्रा को अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है ना। अगर ये पदयात्रा शांति से चलती है, चुपचाप चलती है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यही चीज़ निरंतर रात्रि को 2 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक अगर तेज़ तेज़ वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, ढोल नगाड़े ताशे बजाए जाते हैं, तो इससे वहाँ पर रह रहे लोगों को निश्चित सी बात है कि परेशानी ज़रूर होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? और बागेश्वर धाम सरकार जी ने तो जो बात कहनी थी वो कह दी थी, जो कि हमने आपको बता ही दिया। बाकी हमारे हिसाब से जो है रात्रि को 2 बजे से अगर 5 बजे तक किसी के कान पर ढोल नगाड़े बजाए जाएँ तो भाई उसका तो दिमाग बिल्कुल सही काम नहीं करेगा और वो इस चीज़ का विरोध ज़रूर करेगा, ठीक है। बाकी प्रेमानंद जी महाराज ऐसा किसी से नहीं कहते हैं कि ढोल नगाड़े ताशे लेकर आओ और हमारा स्वागत करो। वो सबका अच्छा चाहते हैं और जिन लोगों ने विरोध किया है प्रेमानंद जी महाराज उनका भी कुछ नहीं चाहते हैं। वो भी प्रेमानंद जी महाराज भी उनकी बात समझ गए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मतलब ऐसा वो ना करते तो इस चीज़ को रोकने का कोई और तरीका नहीं था। कोई नहीं मानता अगर ऐसे कोई कहना चाहता, तो इसलिए ये बड़ा कदम वहाँ के जो लोग थे उनकी वजह से उठाया गया है। बाकी वृंदावन वासियों को आप बिल्कुल गलत मत समझो, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बिल्कुल गलत मत समझो। वो लोग भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त ज़रूर होंगे, पर उनका ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं होगा इस चीज़ के खिलाफ जाने का। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बागेश्वर धाम सरकार जी ने जो कहा उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।